वैरागी सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम श्रीधर्माणाम जैनम जयति शासनम नमः सर्वेशाराय स्वामी भूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। पढ़ो। सर्वज्ञ भाषित तत्वार्थ की श्रद्धा निशंकित आदि 8 गुण सहित 25 मल दोष रहित ज्ञानवान आचरण करे उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहले सम्यक दर्शन का है। श्री अष्टपाहुर चरित्र पाहुर। कैसी बढ़िया बात है। अभी तो दुनिया में यही बहुत बड़ा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन पहले होता है कि चारित्र पहले होता है। कि हम तो जैन कुल में पैदा हुआ, सम्यक दृष्टि तो है ही, चारित्र धारण करो बस। अरे कितना अंधकार चल रहा है। जिन्होंने से ठीक उल्टा बोलते हैं। सम्यक दृष्टि तो हो जाएगा, आप चारित्र करो। फिर चारित्र क्या करो? विदेह की क्रिया करो। प्रतिमा ले क्या समझे क्या प्रतिमा, तो बहुत ऊंची बात है भाई। तो गुरुदेव क्या मिल गए? सम्यक दर्शन और उसका विषय की चर्चा ही नहीं जगत में, आज भी नहीं है। सम्यक दर्शन क्या होता है? ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय के तो जहाँ नाम लिया कि तो ये पता नहीं नया धर्म चला है, नाम ही नहीं था द्रव्य गुण पर्याय का। चारित्र ग्रहण कर ले तो उसके बाद अध्ययन करके नहीं लोग सम्यक दर्शन हो सकते। चारित्र क्या होता है, इसकी परिभाषा सम्यक दर्शन होने में समझ में आती है। तो ये तो पहले ही पॉइंट उल्टा हो गया। आत्मा के अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उस आनंद को भोगना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। तो पहले प्रकट तो होए, अब वो आनंद किस के बल से प्रकट होता है? तो शुद्धात्मा के बल से होता है। तो आत्मा का भी पता नहीं है, चारित्र प्रकट हो ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अपने को शरीर समझता है, तो शरीर की क्रिया को चारित्र कहता है। खड़े खड़े खाओ, नियमित खाओ, बैठ के खाओ, नियम से खाओ, मौन से खाओ, ये करो वो करो, तो सब उसको शरीर की क्रिया को चारित्र मानेगा ही मानेगा। क्योंकि जो अपने को मानेगा ना, उसके आश्रय से चारित्र मानेगा। तो शरीर मानता है, तो मूल में ही शरीर नहीं है जीव। तो जब शरीर जीव है ही नहीं, तो शरीर की कौन सी क्रिया से धर्म होएगा? अरे क्या है, देखो है तर्क। शरीर अपना नहीं, शरीर में नहीं हूँ तो मैं जो मैं हूँ ही नहीं, तो उससे धर्म की शुरुआत कैसे होगी? अब ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। अब ये क्या हुआ कि ये तो पता नहीं है। अब वो जो भी क्रिया करेगा, आत्मा का नहीं पता ना, अकर्ता स्वभावी है, ज्ञाता स्वभावी है, ज्ञानमय है, ऐसा पता नहीं है। तो अब जो क्रिया होगी उसका कर्ता बनेगा। तो शरीर की क्रिया का कर्ता भी बनेगा, तो स्वामी भी बनेगा। यही तो मिथ्या दर्शन की जड़ है। शरीर की क्रिया का कर्ता और स्वामी बनना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तो आप सम्यक चारित्र कर रहे हो कि मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहे हो? ये जरा तत्व से, ये तो जिन्हें परमात्मा की बात तर्क से, न्याय से सुनो, समझो, तो अपने को पता लगेगा कि देखो भी आत्मा को सबसे गुरुदेव तो 45 साल हो गए इसी बात को। समय सार 17-18 गाथा में तो ये कहते हैं सबसे पहले आत्मा को जानो, आत्मा का स्वभाव जानो, आत्मा का स्वरूप जानो, मैं ज्ञान में सब पहले स्वीकार करो, और फिर ज्ञान की क्रिया से मोक्ष की क्रिया होती है। तो ज्ञान मैं हूँ ऐसा स्वीकार तो करो, सबसे पहले काम ये करो। मतलब ऐसा जो कहते हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन के पहले चारित्र धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सम्यक दर्शन कर लेंगे तो वो क्या स्वभाव तो पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो मिथ्यात्व ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, मिथ्यात्व गहरा हो जाता है। यही तो बात सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी संगत में रहना ही नहीं है। बात सुन, एक अपने को जहाँ सत्य सुनने को मिलता है वहीं जाना चाहिए बस। क्योंकि जरा भी अपने को खुद को अनादिकाल के विपरीत संस्कार है, तो ये उल्टी बातें इसको जल्दी समझ में आ जाती है। वो भी शरीर आश्रित कोई बात करेगा ना अपने को, तो झट समझ आ जाए कितनी सरल कर रहे हैं। और वहाँ तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, 1 घंटे तक बोलते तो है बहुत सारा, अच्छा भी लगता है, पर आखिर अपन क्या करें समझ में नहीं आती। क्योंकि यहाँ तो सब आत्माश्रित बातें चलती है, और उसमें उपयोग लगाना और समझना, तो वो यही बात है कि वो चारित्र
अपने को चारित्र धारण करना ऐसा मान करके और मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है, तो उल्टा काम हो गया ना वो। तो न तो मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा, न जैन दर्शन में प्रविष्ट हुआ, बल्कि अन्यमति की क्रिया करने लगा। शरीर की क्रिया से धर्म श्वेतांबर मानता है, शरीर की क्रिया से पूरा ही अन्यमति जितना भी है वो सब मानता है, और राग की क्रिया से श्वेतांबर मानता है। धर्म पूजा पाठ करो, इसी को धर्म मानते हो। जैन दर्शन में लौकिक बात है, शरीर की क्रिया पुद्गल की है और वो पूजा पाठ रखता है वो आश्रम की क्रिया है, जीव की नियम, जीव की क्रिया पे से भिन्न है। अभी अपना प्रश्न चल रहा है, खूब गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर ज्ञानी को वांछा क्यों नहीं होती है। प्रश्न ही ऐसा चल रहा है, ज्ञानी को वांछा क्यों नहीं होती है, इच्छा क्यों नहीं होती है। उसका जवाब आचार्य ने बहुत सारे तर्क दिए, अपने को जो भी समझ में आ जाए। तो अभी तो एक ही जवाब दिया कि भाई वो वेदक काल में समय भेद है। तब ये दो चीज़ क्या होती है कि एक तो भोगने का परिणाम और एक भोग्य वस्तु। तो उसको भोग्य वस्तु की वांछा क्यों नहीं होती है, क्योंकि भोग्य वस्तु की वांछा करे तो जिस समय वांछा करे उस समय वस्तु है ही नहीं। अब वस्तु है ही नहीं तो जब मेरा वो तो परिणाम फालतू ही गया ना, वो पदार्थ तो मिले ही नहीं। अब वो पदार्थ आया जब तक कि भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो इच्छा खत्म हो जाती है। दो का काल भेद है, काल भेद होने से ऐसा कभी बनेगा ही नहीं कि मैं वो पदार्थ मेरे को मिल जाए मैं भोग लूँ। अब दूसरी बात है कि जो इच्छा उत्पन्न हुई इसी को नष्ट करने की भावना होना, मैंने इच्छा की इच्छा होना, ये तो अनादि से चल रहा था। अब इच्छा की इच्छा नहीं होना, इच्छा की पूर्ति नहीं करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। तो अब वो जो वांछा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, उसको नष्ट करने का अभ्यास करेगा कि उसकी पूर्ति का करेगा। तो वांछा पहले ही अपराध है और फिर वांछा की पूर्ति करना एक दूसरा अपराध है। ज्ञानी काय को करेगा, अपराध को क्यों करेगा, इसलिए वो वांछा नहीं करता। और दूसरी बात है परद्रव्य, तो परद्रव्य तो पुद्गल है, उसको भोगने से कभी शांति मिलती ही नहीं है। ये तो समझ का नाम तो सम्यक दर्शन है, ये समझ तो अब पैदा हुई है। इसके पहले तो उद्गल में सुख मानते ही था और अनंत काल बर्बाद ही किया। भवन में जीवन घूम चुका तो क्या करा, कण कण को देखा अनुभव गया, मिला क्या कि उसमें सुख की रेखा ही नहीं है, उसमें भ्रम हो जाएगा वहाँ पे। बहुत ताकत है इतना सारा तत्व को समझना। तो फिर क्या हो गया कि उसको वांछा खत्म हो गई, वांछा मिथ्या दर्शन की और एकत्व बुद्धि की खत्म हो गई। अब उसको इच्छा की बात नहीं रही, इच्छा से तो वेद ज्ञान हो गया। और ये अपने को हो जाएगा सब, बंदे को बार बार अपना वो पैटर्न भी है कि ज्ञानी का जीवन याद करते रहे। अपना ये है कि अपना ज्ञानी कैसे बने, मैंने अपना ज्ञान उस इच्छाओं की पूर्ति में तो नहीं लगाया है। नहीं तो जिनेंद्र भगवान की बात सुनता है, यहाँ गर्दन हिलाता और काम बंद ही करता है। ऐसा चल रहा है अनादिकाल से। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पुण्य में धर्म मान लिया, अभी कैसे कैसे रहस्य वांछा हुई ना, पुण्य के परिणाम की वांछा। अब देखो कितना सूक्ष्म बात सुनना जरा आपने, यहाँ तो बहुत तो सब सूक्ष्म सुनने लगे तो मेरे को जरा बोलने में मज़ा आता है। और समझे नहीं तो क्या बोले क्योंकि ये बातें ऐसे जैसे चौथी आठवीं का बच्चा बैठा हो और वो हायर सेकेंडरी का ग्रेजुएशन वाला टीचर पढ़ा रहा, बेचारा बच्चा क्या जाने, तो इधर उधर उपयोग भटकता है उसका। ऐसा इसको समझ नहीं आती तो उपयोग भागता है इधर उधर। देखो जो पुण्य का परिणाम होता है ना, पुण्य का परिणाम, ये पुण्य के परिणाम की उपादेय बुद्धि अंदर चलता है। परिणाम भोग के परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, पुण्य के परिणाम की। उस पुण्य के परिणाम की उपादेय बुद्धि, इसमें कर्म बनता है और उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और उसका फल निगोद है, ये कभी नहीं दिखता है उसका। बात सुनी क्या कभी? पुण्य के उपादेय बुद्धि एक कार्य है ये, और कार्य कैसा है कि इसमें कर्म बनता है। तो कौन सा बनता है? इसमें मिथ्या दर्शन रूपी कर्म बनता है। सब कैसे बन गया कि पुण्य की उपादेय बुद्धि में आत्मा है बुद्धि में चला गया, तो आत्मा है हो गया और ये पुण्य का परिणाम भी का उपादेय हो गया। अब जिनवाणी कहती रही कि पुण्य का परिणाम आश्रय है और विकार है, तो ये नहीं समझ में आया इसको। ये होने से कोई दिक्कत नहीं है,
ये आश्रव और विकार उपादेय होने से दिक्कत है, क्योंकि आत्मा है हो गया तो ये दृष्टि विपरीत हो गई। तो विपरीत दृष्टि का फल निगोध है। एक आध भाव स्वर्ग में चला जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ से सीधा वो परिणाम टर्न मारेगा और इसको सीधा केंद्र में ले जाएगा। कौन से काम की सजा है? पुण्य को पाले हाँ, अभी अंदर चला करता है। जिन्होंने पुण्य छोड़ने का थोड़ी कह रही है। उपादेय बुद्धि कभी आत्मा उपादेय है, पुण्य भाव तो विकार है, आश्रम है, ये कैसे उपादेय होगा? और इससे कुछ होता तो है ही नहीं, पर में इससे कोई लाभ तो है ही नहीं, इसलिए इसको दोनों में से एक भाव तो चलेगा ना, या तो पुण्य का चलेगा या पाप का चलेगा। मैंने भी पाप की बात ही कहाँ करी। पाप का तो पोर्शन मैं भी लूंगा, दो तत्व अलग अलग है, वो पाप और पुण्य। अभी पुण्य में जो विपरीतता चल रही, वो अभी विपरीतता चल रही, उसकी बात चल रही है। उपादेयपना मान रहा है। हाँ, ये श्रद्धा को गुरुदेव ने 45 वर्ष तक छेड़ा है। ये श्रद्धा का अपराध है, और श्रद्धा के अपराध को कोई पकड़ नहीं पाता है। ज्ञानी के समागम में पकड़ में आता है, क्योंकि पाप तो दुनिया ही कह रही है। पाप का फल तो अभी बताएंगे। अभी तो पुण्य का फल बता रहे हैं कि पुण्य की उपादेय बुद्धि निगोध का कारण है, क्योंकि वो जो पुण्य के जो फल आएंगे ना स्वर्ग में या 5 इंद्रिय का वैभव, वही मिलेगा उसको, और उसमें ऐसा चेटेगा कि सीधा केंद्र में जाएगा, क्योंकि श्रद्धा का अपराध है। तो ये श्रद्धा की विपरीतता, दृष्टि की विपरीतता, ये कोई के पास है ही नहीं प्रकट धर्म के नाम पे। वहाँ तो और पुण्य करो, ये बुद्धि है। तो वो तो पहले ही करना चाहता था, तुमने उपादेय बता दिया ना। अब करो तो प्रश्न ही नहीं है, करो तो फिर करो ना 6-6 घंटे, घबरा काहे को जाते। अब दूसरी बात, अब आपकी बात, अब दूसरा पाप का परिणाम। तो ये पाप का जो परिणाम है, पाप का परिणाम इन भोगने का परिणाम, भोगने का परिणाम, ये भोगने का परिणाम, ये भी कार्य है। इसमें कर्म बनते हैं। इसमें कौन सा कर्म बनता है? पाप तो कर्म बनता है, उसका फल क्या आता है? दुख। खाली दुख ही है कि और भी कुछ है? उसकी गति बताओ जरा। नहीं, निगोध तो बता दिया ना, मिथ्यात्व के फल में निगोध होता है, और ये पाप के फल में जीव नरक जाता है। अब इसकी गृध्यता के ऊपर है, जैसे खूब गृध्यता हो उस विषय को भोगने की तो नरक जाता है, कम गृध्यता हो तो तिरंज बनता है, देव मनुष्य नहीं बनता है। बात समझ में आई? उधर देव मनुष्य बनता है। हाँ, तो पुण्य के फल में देव मनुष्य बनने से उसको जो अनुकूलता मिलती है उसमें चेटता है, वो चेट करके फिर एक केंद्र में जाता है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें डायरेक्ट वो भिड़ा पाप में, सुबुद्धि है ना उसको विषय की, तो उसमें ही जैसे घुसा, तो घुसने पर इसकी जितनी तल्लीनता हो वैसा कर्म बनता है। तो यदि बहुत ज़्यादा गृध्यता हो उस विषय को भोगने की तो नरक जाता है, कम गृध्यता हो तो तिरंज में जाता है। तो इसके पाप के फल में कहा जाता है, और वो मिथ्यात्व के फल में कहा जाता है। अब निगोध बड़ा पाप फल है कि नरक का फल बड़ा है? आपको कैसे पता है? एक मिनट है, तो नरक में क्या जन्म मरण का दुख नहीं है? हाँ बोलो 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 बोलो, डरो मत। हाँ बोलो, कहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ कि पाप के फल में निगोध जाता है ना, और वो मिथ्यात्व का फल में निगोध, इसमें नरक जाता है और उसमें निगोध जाता है। तो दोनों में सजा कौन सी लंबी और किस लिए लंबी है? निगोध की। हाँ, निगोध की काल अनंत मझार, माने अनंत काल की, अनलिमिटेड टाइम दुख भोगेगा केंद्रीय में, जन्म मरण जन्म। और नरक की तो मैक्सिमम 33 सागर है। इसलिए पाप का काम की सजा कम है और पुण्य को भला मानने की सजा बहुत लंबी है। अभी कैसे रहस्य, अब ये कोई समझता थोड़ी है। अब ये तो खाली श्रद्धा की और समझ की बात है। अब इसको तात्विक दृष्टि से समझना चाहिए इसको, कि जो पाप का जो परिणाम है वो चारित्रिक अपराध है, और वो ज्ञानी को भी होता है। पाप का परिणाम होता है ना, खाने का, पीने का, ब्याह का, शादी का, ऐसे पुण्य का परिणाम थोड़ी है, और ये ज्ञानी को भी होते हैं।
और ज्ञानी की उसमें सुबुद्धि नहीं होने से बहुत अल्प आयु बनती है, उसको बहुत कम फल आता है। अज्ञानी को ज़्यादा आता है तो कोई बात नहीं, एक बात। और वो जो है पुण्य की उपाधि बुद्धि, वो श्रद्धा का दोष है। वो श्रद्धा का दोष बहुत बड़ा होता है। श्रद्धा का दोष समुद्र जितना होता है और चारित्र का दोष बिंदु जितना होता है। अब ये तो नहीं समझ पाने से बाहर इसको उपदेश मिलेगा, पाप छोड़ो, पाप मत करो, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके बाप को करवा रहे हो, ये मालूम है आपको? पाप को तो छुड़वा दिया, आप मिथ्यात्व की तो बात करो। और गुरुदेव का एक पैटर्न क्या है? सबसे पहले मिथ्यात्व से निपटो। मिथ्यात्व से निपटो माने सबसे पहले शुद्धात्मा का स्वरूप जानो, क्योंकि शुद्धात्मा को नहीं जानने पर जो जो भी होएगा उस सब का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। आत्मा को जाने बगैर कर्ता बुद्धि खड़ी होगी। आत्मा को जाने बगैर 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढेगा। आत्मा को जाने बगैर गेहूं के गले पड़ेगा। वो सब जितने अपराध हो रहे हैं वो सब आत्मा को नहीं जानने से हो रहे हैं। इसलिए जिनवाणी का वचन है, पहले में पहले दृष्टि सही करो और सम्यक दर्शन करो। उधर क्या है? पाप छोड़ो, पुण्य करो। तो पुण्य को उपाधि वो निगोद चला जाएगा। वो लगती मीठी बात है, क्या करेगा? वो अपने को भी सुहा जाती है। अरे पाप नहीं करना चाहिए, ये तो हम जब स्कूल में थे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के प्राइमरी टीचर ही पढ़ाते थे। किसी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी के पॉकेट में से पैसे नहीं निकालना, किसी का टिफिन नहीं खाना। तो बच्चों को ये संस्कार तो वो टीचर ही देता था कि भाई छोटे छोटे ये पाप नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी सीट पे जैन दर्शन में आके इस बात की जरूरत थोड़ी है उसको। और वहाँ जितने भी बैठे हैं वो सभी भी पाप छोड़ के बैठे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो स्थूल रूप से वो किसी के भी नहीं पाया जाता है। अब जो वो नहीं कर रहा उसकी भाषण देना हो जाए उसको, विषय तो बदलो। प्रश्न समझ में आया? ज्ञानी निर्वांछक क्यों होता है, उसी का जवाब चल रहा है। तो उसने देख लिया कि तो ना तो उस उद्गल में सुख है, तो ये परिणाम विभाव है दोनों से। वो दोनों का यदि इसको भोगने का भाव भी है तो जो भोगते हैं तो वस्तु नहीं है, तो जो वस्तु है तो भोगने का भाव नहीं है। काल भेद है इनका। और इसी के पैरेलल में साथ में वास्तव में जो वेद वेदक भाव है स्वभाव के आश्रय का, वो चालू हो गया है। तो अब वो इस वेद वेदक भाव को यानी अतीन्द्रिय आनंद को इसको भोग रहे हैं, उसमें काल भेद भी नहीं है। तो उस शुद्धात्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है उस वेद वेदक भाव को भोगे। इसको जो वही पुद्गल के भोगने काय में जाएगा, तो जाता वाता नहीं है। वो केवल कर्म के उदय जनित परिस्थिति में वो देखा जाता है। भोक्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, उस राग में देखा जाता है। उस भोगने के राग में उसकी उपस्थिति देखी जाती है बस। इसलिए सारे लोगों को भ्रम है। उससे पूछो कि वो तो केवल उपस्थिति देखी जाती है, न तो उसको पदार्थ की इच्छा है और न उस परिणाम की इच्छा है। इसलिए निर्वांछक होने से उसको हमेशा निर्जरा चलती है, और ज्ञानी को वांछक होने से हमेशा आश्रय बंद होता है। ज्ञान का ही तो होता ही है। अब इतना भी इसको याद रह जाए, बहुत ताकत है। ज्ञानी निर्वांछक रहता है, इसलिए उसके संवर निर्जरा चलते हैं। और ज्ञान अज्ञानी वांछक होता है, इसलिए कैसी भी पूजा पाठ करे, जिनवाणी पढ़े तो भी आश्रय बंद होता है। अब इसका पढ़ने वढ़ने से क्या संबंध है? इसका अंदर में वांछा जिंदा उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सांप काट खाता है ना, ऐसा ही जीव की परिस्थिति है, बस भन भन करा करता है। जिससे ज्ञानी पुण्य को उपादेय नहीं मानता है, और वो जो काम करता है उससे पुण्य अथा होता है। बस यही तो बात है। देखो बहुत सरल मेरे ज़्यादा कठिन में तो खुद ही नहीं करता हूँ। आत्मा कहाँ रहता है? कि आत्मा शरीर में रहता है ना। आत्मा कहाँ ढूंढने जाए कि भी जो शरीर है उसी में अपना आत्मा रहता है ना। परंतु सुनने की बात, आत्मा शरीर में रहता है परंतु शरीर से भिन्न रहता है। तो इसमें कितना बड़ा काम हो गया कि आत्मा को आपको ढूंढना हो तो कहीं मंदिर में, देवरे में, तीर्थ स्थान में आत्मा कहीं नहीं मिलेगा, उस शरीर के अंदर मिलेगा। वो रहता शरीर से भिन्न है। गजब की बात है। अब फिर से दूसरा, आत्मा रहता शरीर में और शरीर से भिन्न रहता है। अब दूसरी बात कि राग कहाँ रहता है? कि राग आत्मा में रहता है। राग शरीर में पुद्गल में नहीं होता है,
राग का रहता है कि वो आत्मा में रहता है, परंतु आत्मा उस राग से भी भिन्न है। फिर यही समझ ले क्या अरे क्या ये रहस्य थे, ज्यादा टिपिकल मेरे पास है ही नहीं। ये जिनवाणी सरल कर रही है एकदम से। आत्मा को ढूंढने कहा जाए, किसी देह देवालय में रहता है उससे भिन्न, रहता उसमें है उससे भिन्न बिल्कुल। अब ये ज्ञान उस शरीर से भिन्न आत्मा को पहचान ले, दिस इज होमवर्क, जिनवाणी रोज देगी। और वहीं सुनने जाना जहाँ इसको आत्मा जानने की विधि सिखाई जाती हो, उसी का नाम स्वाध्याय है, उसी का नाम प्रवचन है, उसी का नाम जिनवाणी है। और चारों अनुयोग में वही बताएंगे। और वक्ता की विशेषता है होना चाहिए गुरुदेव की तरह कि चारों अनुयोग में से आत्मा को निकाल के रख दे। तो इसमें देखो आत्मा उपज है। दो बातें याद रहेगी, आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर में होते हुए शरीर से भिन्न है। राग कहाँ है? कि वो आत्मा है, और राग से आत्मा भिन्न है। अब थोड़ा सा तत्व की बात है। तत्व में शरीर अजीव तत्व है, राग आश्रय तत्व है, जीव चेतन तत्व है। फिर से जीव चेतन तत्व है तो चेतन की पर्याय चेतन के आश्रय से होगी कि अजीव और आश्रय के आश्रय से होगी? अरे यार कितना सरल है। इसके चेतन के आश्रित होने वाली पर्याय का नाम क्या है? उसका नाम समझ नहीं रहा है। तो देह के आश्रय से और आश्रय के आश्रय से होने वाली क्या? वो तो आश्रय बंद है। वो तो शरीर की क्रिया का कर्ता तो है ही नहीं। वो कर्ता बनेगा तो मिथ्या दर्शन और होएगा। शरीर की क्रिया का कर्ता मिथ्या दर्शन में करता है शरीर का, कि सम्यक दर्शन होने पर करता है? तो दोनों भी करता नहीं है। फिर बस जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो नहीं मानता है अकर्ता जानता है वो ज्ञानी है। तो अपन जान सकते हैं कि नहीं? शरीर के रहने से मिथ्या तो नहीं होता है। शरीर को अपना मानने से, शरीर का स्वामी बनने से और शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को मानने से मिथ्या दर्शन होता है। शरीर के रहने से नहीं होता है। अब जिनवाणी से कह रही है ना कि शरीर के रहते हुए अपरिग्रही है, क्योंकि उसको अपना मानते ही ना, उसका स्वामी ही नहीं आता। तो स्वामी नहीं होता इसलिए तो निर्भीक रहता है कि लाखों वर्षों तक जियो। ये कोई खाली बात और भगवान के सामने कहने की थोड़ी है। इससे वास्ता क्या अपना सड़ाया अभी है कि जब देह छूटेगा तब होएगा। अब सड़े के साथ एकता करना अच्छी बात है। अरे मीठी लगती है कि नहीं लगती है, फिर मेहनत काय के लिए करोगे? जिस दिन लगे उसको निहाल हो जाएगा। इतनी मीठी प्यारी जिनवाणी है, तो प्रेम से सुनना चाहिए। हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो शरीर को अपना मान के और राग की पूर्ति में मैंने अनंत काल बर्बाद कर दिया। जीव अपना अनादि का है, आज का नहीं है। संजीव जी कुछ पकड़ में आ रही है? सब बातें उधर ट्रांसफर कर देना उसको। ऐसा नहीं होगा आप अकेले खा जाओ सब सुन के। जो बात अपने को पसंद आए घर वालों को बताना चाहिए। बेचारा मुसीबत में फंस गया, नहीं सुन पा रहा हो तो उसकी हेल्प करो जरा सी। और वो समस्या में गिरा गया, वो हर जीव समस्या में गिर गया। उसको शरीर को अपना मान लिया, जो उदय आता है उसको पसंद नहीं है तो बेचारा ज्ञान समझता नहीं है, तो उसकी गुत्थी सुलझाया करता है। अब उसके बस में ही नहीं है वो, तो क्या करता? पूरी जिंदगी हल मिलता ही नहीं उसका कुछ। और वैसा का वैसा ही पहले दिन जैसा ही दुखी है। ब्याह करने के पहले सुखी था कि दुखी है? और अब अच्छा बहू आने के पहले अरे दुख बढ़ा कि घटा? बड़ा। अब बेचारा समझ ही नहीं पाता है, समझता कि यार कोई समस्या हल हो जाएगी। देखो साहब भाई बहू आ जाए फिर मैं ये टाइप की समस्या ज्ञानी के सामने कोई समस्या अलग और जबरदस्त होती ही नहीं है। एक ज्ञानी की अगर समस्या है तो सिर्फ ये है, पहली भूमिका में भी ज्ञानी बनने के पहले भी अगर मुमुक्षु है असली अच्छा, तो उसकी एक ही समस्या है कि उसको शुद्धात्मा अंदर क्यों नहीं उतर रहा है। शुद्धात्मा की बातें सब मीठी लगती है पर आत्मा समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कि भाषा का नाम थोड़ी समझ, ये जो आत्मा समझ में आने का फल है कि वो आत्मा अपने ज्ञान में समझ आए, उसका नाम समझ में आना। जैसे आपको कोई लड़की पसंद आई तो पसंद आई का तो उसका चिन्ह क्या है कि टीका करो, आप डन करो।
जैसा आत्मा आपको समझ में आ गया और पसंद आ गया तो ज्ञाता बुद्धि को स्वीकार करो, तो कर्ता बुद्धि कैसे चलेगी? तो ये अपनी क्यों नहीं हो रही, ये समस्या है ज्ञानी की। ज्ञानी बनने के पहले, ज्ञानी के बाद तो ये समस्या है कि मेरे को सारा पता लग गया, अभी तक तो मेरी आंख बंद थी, तो मैं पुद्गल का कर्ता और पुद्गल में से ढूंढ रहा था, अब मेरी आंख खुल गई, तो खुलने के बाद में जगत में कोई अपना है नहीं, कहीं सुख है नहीं, तो फिर इस आत्मा में से बाहर निकल के क्यों जाती पड़नी थी? ये है मेरी समस्या। ज्ञानी होने के बाद वो जिसको आत्मा चाहिए उसको ये समस्या है कि हम इतना सुनते हैं, पर्या क्रमबद्ध होती है, फिर भी जब देखो जब ज्ञान भन भन करता है आत्मा में सुख है, तो यह आत्मा की बात ही सुनना पसंद नहीं करता है आत्मा कर्ता इसका स्वभाव नहीं है, फिर भी बस यहाँ से बाहर निकला और कर्ता का बोझ माथे पे चलता है, ये समस्या ही समझ में नहीं आती। अब ये समस्या लगे तो इसको सुलझाने में बुद्धि लगाए, अब समस्या वो लगा ली बहू बेटे की, अब कौन सी समस्या वो अच्छी और कौन सी खराब है? तुमने उसमें दो भेद काय को कर दिए, पहले अलग टाइप की और अलग टाइप की, वो एक ही समस्या सब एक ही जात की हो दो कुछ थोड़ी थोड़ी भी नहीं आ रही समझ। देखो एक बात सुनो, पूरी आ रही देखो एक बात सुनो, बहुत अजब गजब की। ये अपना जीव अनंतो 24 ही पार करिया है, अनंतो 24 ही निकाल दी, क्योंकि अनादि का है ना, तो अनादि का है तो अनंतो 24 ही निकल गई, और उन 24 में दिव्य ध्वनि अपन ने नहीं सुनी होगी ऐसा नहीं है, साक्षात जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी अपन ने, वो सुनी और अपन बस इस नशे में रह गए कि समझ में आ गई, बगैर समझे अपन ने किया समझ में आ गई। समझ में आने का रिजल्ट आया नहीं आया तो क्या हुआ कि आज वो का वही पहला दिन है, नहीं बात समझ में सब चला गया। वो फिर से कोई ऐसा युग और काल पका कि ये गुरुदेव की जो वाणी है ये स्वानुभूति से निकली हुई वाणी है, तो तीर्थंकर की वाणी वो चौथे गुणस्थान की वाणी में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो दिव्य ध्वनि में अपन ने बातें सुनी थी, और इस बात में जमीन आसमान का कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही है, और इसमें वो काम ही जीव कर सकता है जो वहाँ कर सकता था। और अगर इसने इतनी सुन के और खाली गर्दन हिलाई और अपनी समझ को डेवलप करके अपना काम नहीं कर पाया, तो जैसा वो काल बीत गया ऐसा ये भी चला जाएगा, क्योंकि सुनने का लाभ तो ले ही नहीं पाया है। अच्छी कैसा कहने से क्या होता है भाई, अच्छी तो है ही से, आपको कोई गाली थोड़े बक रहे जो खराब कहोगे आप। बात समझ में आ रही है? अगर जो काम गुरुदेव ने इस वाणी के आश्रय से कर लिया, वो काम यदि अपन नहीं कर पाए तो ये गुरुदेव मिले नहीं मिले सब समान हो जाएगा। जैसे 24 के अपन ने दिव्य ध्वनि सुनी और वो सब मिला नहीं मिला समान हो गया ना, अपना ज्ञान तो वहीं का वहीं है। शरीर को अपना मानने की मतलब राग को अपना मानने की कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ पाया, तो ज्ञान तो वही कर रहा है अनादि से। और फिर इनकी वाणी मिली और 24 घंटे इन्होंने इसी पे प्रहार करा। जीव ज्ञाता है, जीव भगवान है, परद्रव्य इसका नहीं है। ज्ञान का कोई गेय होता है क्या कभी? और ज्ञान की गेय में कैसे चलेगी? ऐसे अपने आप से प्रश्न करके समाधान नहीं कर पाया, तो जैसा वो काल बीत गया और नहीं कुछ भी पल्ले पड़ा ना, ऐसा ये भी बीत जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। बहुत शास्त्र याद कर लेने से थोड़ी सम्यक ज्ञान होता है। क्या करे पांडे जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तो मैं तो शास्त्रीय बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी तो अभी तो केजी की पढ़ाई चल रही भाई, बहुत ऊंचे ग्रंथ पढ़ ले और समझता तो कुछ है ही नहीं। संजय जी क्या रहा है? अरे और सरल चाहिए तो फिर तोता मैंने कि किससे सुना है और सरल विधान करो। रुचि जागृत होनी चाहिए। ये क्या बात है? इसको सिर्फ इतनी रुचि जागृत हो जाए, यदि मैं इस जन्म में इस वाणी के आश्रय से अपने शुद्धात्मा को या अपने स्वभाव को समझ गया, तो मेरे को दुनिया में तो कोई ताकत अरंसित बनने से रोक नहीं सकती है। तो इतनी समझ डेवलप हो जाए इसको, तो फिर इसको बार बार कहना थोड़ी पड़ेगा तो सुन। ये तो ऐसी बातें सुनने जाएगा जहाँ अपने को पोषक बातें मिले, जहाँ अपने सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाने की और पुष्ट करने की या पुण्य को उपादेय करने की बात मिले, वहाँ क्या करेगा जाके? स्वाहा स्वाहा करो, समझता तो ही नहीं, ना भगवान को समझता ना बोल रहा उसका अर्थ समझता है। नहीं यही बात समझ, विधान करा लो। अब भगवान जिसका विधान कर रहा है उनका भी स्वरूप नहीं पता, जो पढ़ा लिखा है उसमें उसका भी नहीं पता, स्वाहा स्वाहा करे जा रहा है।
क्या होएगा उससे? शुभ परिणाम भी नहीं होता, अगर शुभ हो जाए तो उपादेय मानेगा। अब ऐसे कैसे रहस्य। अब बात ये है कि दुनिया को क्या केवली क्या कहेंगे, ये देख और तेरे ज्ञान से पूछ कि अपने को अपना प्रॉफिट किधर है, अपने परिणाम किधर सुन ताकत पकड़ते हैं, अपने ज्ञान में ताकत किधर से आती है। ऐसे दूसरे से पूछने की जरूरत क्या है? नहीं आ रही बात समझ। अरे अपन ने एक बार चख लिया कि हापुस आम मीठा होता है, अब दुनिया खट्टा कहे तो कहने दो, मेरा तो चखा हुआ है ना। ऐसा एक बार अपने को अपने ज्ञान से इस तत्व का वस्तु का डिसीजन हो जाए तो फिर दुनिया की परवाह थोड़ी करता है। एक गुरुदेव से नहीं सीखा, एक शुद्ध सम्यक ये जैन दर्शन दिगंबर दर्शन पसंद आया तो इस परवाह करी क्या श्वेतांबर की और अनिमित की और दिगंबर की? दिगंबरियों ने कह दिया हम महाराज नहीं मानेंगे, तुमको जैनी नहीं मानेंगे कि मत मानो। श्वेतांबर ने कह दिया हम तुमको तुम वहाँ निकल गए तो हम भी नहीं पूछेंगे कि मत पूछो ना, तुम्हारी जरूरत ही क्या है। अरे क्या अलौकिक बात है। उनसे पूछा कि देखो सोच समझ लो, उनके रिश्तेदारों ने समाज वालों ने ये सोच समझ लो, आप रोटी के फजीत हो जाएंगे, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं रोटी खाने के लिए धर्म में नहीं आया हूँ। है कोई ऐसा शूरवीर कहने वाला? आपने तो ये जरा से 4 लोग कहने लगे भी नहीं अच्छा नहीं लगेगा कि चला जाऊँ। अरे तेरी बुद्धि क्या घास खाने गई है क्या? रहना तो उनके बीच में है ना। तो रहो ना, निगोदियों के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। उनके बीच में रहना कि सिद्धों के बीच में जाना है? अरे बोलो, सिद्धों के बीच में अभी भी सिद्धों के बीच में, उनको मूर्खों के बीच में रहना हो तो कौन मना कर रहा? जाओ। अभी भी जीव सिद्धों की छत्र छाया में, सिद्धों अनंत सिद्धों के बीच में बैठा है, सिद्ध भगवान की बातें सुन रहा है। आँख ज्ञान से देखो जरा, आँख से संयोग से क्या देखते हो? अगले जन्म वो साथ में आएंगे क्या जो कर्म बनेंगे उसमें? कैसी अद्भुत बात है। ये तो सब इस जीव को पावर चढ़ाने के लिए इतनी सारी बातें कही हो। अपने देखो कुंकुंदाचार्य से मिलो, भावार्थ वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। प्रश्न क्या चल रहा है कि ज्ञानी को भविष्य की वांछा क्यों नहीं है, कि उसको वेदक भाव वेद भाव में काल भेद है। मैंने जब इच्छा होती है तो सामग्री नहीं मिलती है, जो सामग्री मिलती है तो इच्छा नहीं होती है। इच्छा विभाव भाव है, सामग्री पुद्गल है, इसलिए वो भविष्य की वांछा क्यों करे। जब वेदक भाव होता है तो वेद भाव नहीं होता, जब वेद भाव होता है तो वेदक भाव नहीं होता है, जब वेदक भाव आता है तो वेद भाव विनष्ट हो जाता है। क्या अलौकिक बात है। और तो फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? फिर जब वेद भाव आता है तो वेदक भाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वेदक भाव बिना वेद का कौन वेदन करेगा? ऐसी अव्यवस्था, गजब की बात है, ये अव्यवस्था है। और अज्ञानी समझते नहीं कि यही व्यवस्था है। घर के अंदर अव्यवस्था चलती, व्यवस्था अच्छा, घर के अंदर अव्यवस्था है, किसका? माइंड अव्यवस्था है। अभी तो कह रहे थे कि घर अव्यवस्थित है, बहुत 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 जल्दी डिसीजन बदल देते हो। घर के अंदर तो जो सामान जिस जगह पे पड़ा है वो बिल्कुल व्यवस्थित है। ये खोपड़ी अव्यवस्थित है, जो उसको ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है, तो तेरे को पसंद क्या है? अब तुमने यहाँ से यहाँ रखा, वो बच्चा आएगा ये क्या रख दिया, ये पड़ा है उधर, अब फिर क्या कर रहे? लड़ो आप बेटे हो, क्या करोगे? इसलिए वो पदार्थ से पूछो कि तुम दो ही लड़ो, मेरे को तो जहाँ रहना मारूंगा। पढ़ने से क्या रहा है? घर वाले की इच्छा तुअर की दाल खाएंगे, घर वाले की इच्छा मूंग की खाएंगे, अब लड़ो दो ही जन। बच्चा आ गया कि ये नहीं बनेगा, ये लाया हूँ एक से एक बढ़िया सब्जी, ये बनेगी, अब तुम दो ही लड़ते रहो। दाल को कहना हमको बनना ही नहीं है, हम बनना तो ये है। सामग्री पूरी व्यवस्थित है। देखो एक बात, एक दृष्टांत सुनो। एक बार एक कर्नल समझते, सेना के अंदर रहने वाला कर्नल जो रहता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो सेना के अंदर रहने से उसके दोनों हाथ कट गए थे। तो अब क्या करें, रास्ता क्या, जीवन तो निकालना, तो कंबल ओढ़ के रहता था। अब उसको ट्रेन में कहीं जाना था तो बैठा था ट्रेन में अपना। अब उस कोच के अंदर सिर्फ एक लेडीज़ थी,
तो उस लेडीज़ ने देखा कि सज्जन आदमी है और वो लेडीज ऐसी थी भ्रष्ट, तो उसने चिल्ला चोट शुरू कर दी, ये आदमी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और ये करा वो करा, हंगामा कर दिया। जबकि बेचारा उधर चुपचाप बैठा था ओढ़ आड़ के। अब उसने कर दिया कि इतना हुआ हंगामा कि पुलिस बुलाना पड़ी। पुलिस आई और उसको बोला भी आपने ऐसा ऐसा करा, फिर भी वो तो कुछ नहीं बोला, साइलेंट था। तो पुलिस वाला गुस्सा आया कि इसका कंबल उतारो, ले चलो इसको। तो जैसे ही कंबल उतारा तो उसे बेचारे के हाथ ही नहीं थे। अब पुलिस वाले भी झुक गए और अब सब उत्तर मिल गया। बोलना क्या, अरे जब जिसके हाथ ही नहीं है वो क्या तो छेड़ेगा और क्या उधम करेगा। वो बात समझ में आई? ये तो दृष्टांत है, तो वो ही नहीं, अलग बात है। ऐसे ही इस जीव के कोई हाथ पाँव ही नहीं है तो ज्ञान का बना हुआ है, तो ये आम का रस कैसे भोगेगा, दाल कैसे भोगेगा और सब्जी कैसे हिलाएगा और सामान इधर का उधर कैसे करेगा। ये तुम इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, इसने ऐसा करा वैसा करा, ये करेगा वो करेगा, पर उसके जिन्हें परमात्मा ने उसके ज्ञान में कोई ऐसा अंग ही नहीं देखा है कि जो ये सब दंपन करे। क्या हुआ तुम्हारी इन सब बातों का? कपोल कल्पित। तो इसने जो आरोप लगाया उसी की सजा भोग रहा है। अब अरेस्ट कौन होगा? वो कर्नल की वो लेडीज। और ऐसा कैसे अज्ञानी अरेस्ट हो जाता है? जबरदस्ती शुद्धात्मा के ऊपर ये आरोप लगाया। इसने दुकान चलाई, इसने ये खाया, इसने इतना धन इकट्ठा करा, विचारण करा तो कुछ भी नहीं। भूपेन जी कमा के कौन सी जेब में रखोगे? ज्ञान के पास तो जेब है ही नहीं है। तो फिर वो इतना सारा दुकान पे बैठ के पाप हुआ, उसका क्या हुआ कि उसके फालतू सजा भोगेगा। रखने की तो गुंजाइश है ही नहीं उसमें। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आए तो मेरे को बोलते ना, अरे क्या कठिन कठिन बातें बोलते हो यार। अपने पास तो यही विषय है, जब सुनो तो यही सुनना पड़ेगा। तो बहुत सुन लिया। तो ये और कठिन सुनो। ये कठिन इसमें लिखी टीका, अच्छे शूरवीर को पढ़ा देना, उसे कहना इसका अर्थ निकाल के बताए। वो कांक्षमान और वेदक भाव पसीना आ जाएगा, उसको पढ़ेगा। उदाहरण से खूब अच्छा समझना। उदाहरण समझना कि सिद्धांत सिद्धांत समझ में आ गया ना उदाहरण से। ये बात है। अब सिद्धांत समझ लिया, अब ये अप्लीकेबल करना सीख जाए, एक क्लास और आगे बढ़ जाए, अप्लीकेबल करने का अभ्यास करने लग जाए तो सफल हो जाएगा, तो निहाल हो जाएगा। और नहीं भी सफल हो तो कोई बुराई नहीं है, संस्कार तो पड़ते ही है। कैसी अलौकिक बात है। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देखो ज्ञानी ने ये पोल जान ली तो क्या करता है, देखो ये बात है। ऐसी अव्यवस्था को जानकर, मूल बात ये, ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है। गजब हो गया ना। ऐसे ज्ञाता ही रहता है तो फिर वांछा नहीं करता है। अब ये जीव है, ये ज्ञानी बन सकता है कि नहीं? कैसे बनेगा ये बता। अभी इतना सुनना उसी का आधा कितने गजब की बात है। अब देखो इसमें वांछा नहीं करे ना, ये बात आई नास्ती से। नास्ती से करने में कुछ नहीं होता। तो अब जो है देखो, वांछा नहीं करे, है ना, ये तो एक कथन पद्धति में आया। ये वांछा कब नहीं होती है कि जब ये अपने स्वभाव को समझता है, स्वभाव की प्रतीति करता है, तो उसमें परिपूर्णता देखने से किसी अन्य पदार्थ की वांछा रहती ही नहीं है। बात समझ में आई? तो उसको ज्ञानी कब बनता है कि जो अपने परिपूर्ण स्वभाव को, अपनी परिपूर्णता को, अपने स्वरूप को जानता है। तो अपने को ज्ञानमय जान लिया, तो अब ज्ञानमय जानने से और वो रहस्य जान लिया कि ये इच्छा उत्पन्न होती है, इसमें तो काल भेद है। ये इच्छा उत्पन्न होती है, विभाव है, ये विकार है, और वो पदार्थ उद्गल है, और मैं चेतन हूँ। उन तीनों का कोई वास्ता ही नहीं आपस में। ऐसा जानते से ही वो निर्वांछक हो जाता है। तो ऐसा जानते से ही निर्जल अधिकार में एंट्री हो जाती है उसकी। कुछ बात समझ आई? और जैसे तो उसके तीनों चीजें, पदार्थ भी है, राग भी है, ज्ञान भी है, और मोक्ष मार्ग भी है। अज्ञानी के पास भी तीनों है, और संसार में घूम रहा है। ये वांछा कर रहा है, पूरी हो नहीं रही है, और दुख में भटक रहा है। ऐसा कौन सा प्रयत्न करें कि सारी इच्छा की पूर्ति हो जाए?
बोलो। अरे कभी मूड खराब रहता है कि नहीं? जरा इसको देखना, चेक करना काय के लिए रहता है कि इसलिए रहता है कि मैं जो कहता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। अरे पर वो नहीं सुनेगा, ऐसे उसका स्वभाव है। और तेरे जो आग्रह है ना, तेरे को डूबेगा ये। नहीं है क्या क्या आग्रह है तो? ये मेरी माँ है। तो ये जो आग्रह है ना इसका, तो ये आग्रह अच्छा वो सुनेगा कि नहीं? अब तू एक है क्या वो सुनने वाले? अगर मान लो तेरे को एक सुन भी ले घर के 8 सदस्य में, तो तू भी 7 पे कब्जा करेगा। ये तो इस बीमारी का हल है क्या? तो सीधी बात है ना, तू ऐसा निर्णय कर ले कि ये सुने कि नहीं सुने, मेरे को सुनाना ही नहीं है। जो तुमसे सेन नहीं होगी, जो हो रहा हो जो हो रहा हो। आत्मा को देखो, इसमें होने नहीं होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। इधर देखो बस, अनंत पुरुषार्थ है। अगर ये इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा तो आकुलता की आग में जलेगा बुरी तरह से। इसका मूड हमेशा खराब रहेगा। क्या करे, अनमना है, रहेगा। क्योंकि आखिर ये जिसको बोलता है वो सुनता तो है नहीं इसकी, और ये सुना है मगर मानता नहीं है। ये कैसी लड़ाई है यार? कौन सुनता? पति पत्नी में दोनों कौन किसकी सुनता है? कोई नहीं सुनते। ये क्या होता है? यहाँ बोलना में तो हंसेंगे लोग। वास्तविकता के हर एक की चॉइस अलग अलग है। किसी को पाप पसंद है, किसी को पुण्य पसंद है, किसी को तो स्वाते ही नहीं, वो तो जिनवाणी पढ़ना चाहता है। किसी को लपक लपक के 5 इंद्रिय के विषय चाहिए, किसी को संयोग चाहिए, किसी को स्वभाव की चर्चा चाहिए। सबकी चॉइस अलग अलग है, और चॉइस अलग अलग ही होगी। वो इसलिए होगी कि उसके परिणाम उसको जिस गति में जाना उस जात के चलेंगे। अगर उसको पशु गति जाना है तो दाड़ फाड़ धन फन मायाचारी तिरंज की जाने का काम करेगा ही सही ना, जो जाए कैसे? नहीं यारी बात सुन, खूब मायाचारी करेगा तो उसके लिए रिजर्व है ना तिरंज गति, तो करेगा ही करेगा। अब तुम पूछोगे अरे क्यों करता चला जाएगा, तो वो क्या करे? उसकी गति बन गई तो करेगा ही वो। तो एक ही मुमुक्षु ऐसा है, इसकी दुनिया में किसी से नहीं पटेगी। वो बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा इसको, है ये। क्योंकि दुनिया में 4 गति भटकने वाले हैं सब, और इसके परिणाम इसकी जात बिल्कुल नहीं आ रही, तो इसकी पटरी बैठेगी नहीं। अब इसको रहना उन्हीं के बीच में। अब ये बहुत ताकत है मुमुक्षु को रहना। घर में देखो तो विपरीतता, समाज में देखो तो विपरीतता, परिवार में देखो तो विपरीतता, शरीर में देखो तो विपरीतता। अब ये ज्ञान के बल पे जीत जाएगा, नहीं तो इनकी गुलामी तो कर ही रहा है। मुमुक्षु की पटरी मुमुक्षु से ही बैठेगी। बात नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अरे कुछ तो बोलो कि हाँ अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। अरे फिर लग जाए इसको, ये आग्रह छोड़ देगा। ये 1 मिनट में जान जाएगा कि इससे बात करे कि नहीं करे। अगर तुमने एक छेड़ी तो तुम्हारा माथा ही खराब कर देगा, क्योंकि बहुत आर पार है वो। उसकी जिस गति में जाना है ना, उसकी डायरेक्शन की और पावर में आवाज निकलेगी उसकी, और तुम सेंड नहीं कर पाओगे। नहीं यार, अरे कुछ प्रैक्टिकल करके देखना घर पे। पाला पड़ेगा सबसे, कोई भगवान से पाला नहीं पड़ेगा। पाप ही ऐसे करे है कि पापियों के बीच में फंसा है। पाप ही ऐसे करे इसने कि 12-12 घंटे तक, जब तक खूब पाप नहीं करे, जब तक खाने जितना धन नहीं आता रोटी, पहले से इतना करके आया है ये। नहीं है बात समझ में? हमारे एक रिश्तेदार घर आए, समाचार की घटना लेकर समाचार पढ़ा, वो देख के वो अरे इससे क्या होता है और तुम लोग क्यों टाइम खराब करते हो। तो वो जो नहीं, आप पूछना ही नहीं चाहिए कि तू जो कर रहा है उससे क्या होता है, ये बता दे। नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला। उसके पास ये देखो, ये जो तत्व की बातें है ना, ये तात्विक बातें बहुत अभ्यास के बाद निकलती है। इससे तो कुछ नहीं होता, तो तुम्हारी बात मान ली। तुम जो कर रहे हो उससे क्या होता है ये बताओ। इससे जो होता है वो हमसे पूछो, और तुम जो कर रहे हो वो भी हमसे पूछो। तुमको वो भी नहीं मालूम कि तुम जो कर रहे हो उसका फल क्या होता है, ये भी हम जानते हैं। और हम जो कर रहे हैं इसका फल भी हम जानते हैं, वो भी तुम नहीं जानते।
अब तुम्हारी हो ताकत तो बैठ जा। आपने सिखाया है कि जवाब नहीं हाँ, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं, बिल्कुल नहीं देना, अज्ञानी से तो बिल्कुल नहीं देना। पर अपने पास वो एक प्रश्न छोड़ गया, तो वो प्रश्न छोड़ गया तो उसको अपने अंदर में सोचना कि कितना अभागा है। जिस समय सार को पढ़ के लाखों जीवों का जीवन बदला, समय सार मैंने शुद्धात्मा, जिसको समझ करके अनंत जीव अरंचित बन गए, उसको इसके अज्ञान की ताकत देखो कितना, इससे कुछ नहीं होएगा। तो ये कितने काल भटकेगा, वो तो करुणा का पात्र है। तो अपने को एक प्रश्न दे गया वो विचार करने के लिए, उससे उसको कहने के लिए थोड़ी। अब वो जो कर रहा है वो तो अपने को बताया क्या कर रहा है। वो तो अनादि से बगैर सिखाए अजपा जाग की तरह दुकान पे बैठने से धन आएगा, धन को भोग के सुखी होंगे। ये इसको कोई जैन दर्शन की पढ़ाई की जरूरत है क्या? ये तो मुसलमान ही समझता है। तो वो तो तेरे नरक पशुगति बनी तुम्हारे लिए। अब बोलो उससे क्या होता है कि इससे क्या होता है? इसको जवाब मिलेगा। वो जवाब मिलेगा ना तो इसको अपने अंदर की प्रसन्नता होगी, ओहो मैं कैसे गजब के धर्म में आ गया। अगर ये जिनवाणी मेरे को सुनी नहीं होती तो मैं भी ऐसे ही बोलता। तो मैं भी जहाँ जाकर के इनडायरेक्ट में अनंतो तीर्थंकर की कितनी विराधना करके गया हो। जो ये समय सार पढ़ रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना कि आप धन्य हो, ऐसा काम कर रहे हो, इतना कठिन ग्रंथ को आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप धन्य हो, ऐसा बोलता है तो उसका जीवन सुधर जाता। खाली पढ़ता कि नहीं पढ़ता, इस पढ़ने वाले की अनुमोदना में जीवन निहाल हो जाता। अब ये इसका बेचारा बेहोश है, इसको इतनी भी सुध नहीं कि मैं अपना परिणाम सुधारूं, तो दया का पात्र रहता। अरे वो जो कुंद आचार्य थे तो वो ग्वाले के हाथ में समय सर आया, उसने कहा मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं इसको ढोक देता हूँ क्योंकि बजिया तो ग्रंथ तो कोई अपूर्व है। और वो जिसको दे के आया तो बस वो तो उनको दे के ही प्रसन्न हो गया। अब तू जो है उसकी निंदा कर रहा है तो तेरी बुद्धि और भी भ्रष्ट है। तूने इतना सा बोल के कितना बोल दिया तो ये तू थोड़ी जानता है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अनंतो तीर्थंकर का अपमान कर गया वो, उसको नहीं पता ये बात, पर जिसको पता उसको तो समझना चाहिए। और उसको धन्य भाग अपना ये समझना चाहिए, अपनी महिमा आना चाहिए कि गजब हो गया, मैं इन अज्ञानियों के टोले से बच के यहाँ आ गया, नहीं तो मैं भी यही करता। और अच्छा हुआ मेरे पास इतनी ये रोज सुनने से इतनी बुद्धि स्ट्रांग हो गई कि उसकी बातों में आकर के मैंने समय सार नहीं छोड़ा, नहीं तो मैं भी छोड़ देता, क्योंकि अंदर दम तो है ही नहीं कुछ। और बहुत पुरुषार्थ है जो वो 3 लोग के मंडल के विधान से बच के यहाँ आ गए, नहीं तो सारी दुनिया तो खींचेगी, ये ढीला हुआ चला जाएगा। जहाँ चला जाए उसमें जिनवाणी को क्या ढीला कैसी कैसी बात है। अरे दुनिया का हर जीव सिखा के जाएगा, अपना भुक्ति होना चाहिए तत्व की। अब देखो प्रश्न और पढ़ लेते फिर कल श्लोक लेंगे। अब प्रश्न होता है कि आत्मा तो नित्य है, वो दोनों भाव का वेदन कर सकता है, क्योंकि अभी ऊपर आपने 2 पढ़ के बताए थे ना कि ये अनित्य है, ये परिणाम वेद्य वेदक का, और उधर ध्रुव, आत्मा तो ध्रुव है, तो इसको चले जान दो। आत्मा तो ध्रुव है, जब आएगा तब भोग लेगा उत्तर। फिर ज्ञानी की वांछा क्यों नहीं करे कि समाधान वेद वेदक भाव नंबर 1 विभाव भाव है, और ज्ञानी विभाव भाव का कर्ता नहीं होता है, विभाव को जानने वाला होता है। विभाव भाव क्यों करे? दूसरी बात स्वभाव भाव नहीं है, और ये इसलिए विनश्वर है। विभाव आता है वो मरने के लिए आता है, विभाव वो स्वभाव से विपरीत परिणाम ही होता है। विभाव वो स्वभाव को नाश ही करता है, नष्ट तो नहीं आती। हाँ वो विभाव आता है ना तो वो हर समय नया नया होता है, तो वही ऑफर दे जाता है कि आपको जब जगना हो जब जग जाना, और नहीं जगना हो तो सो रहे ना, दूसरे विभाव से खेलना। नहीं आई समझ है? अरे आ गई कि नहीं आई कि फिर से बोलूं? एक विभाग, एक खराब इच्छा पैदा हुई, खराब की बात कर रहे हो, एक खराब इच्छा पैदा हुई, उसकी उम्र कितनी वो बदल जाएगी बहुत जल्दी, वो लगातार एक दिन सुनी रहती है, तो वो दूसरे समय ये ऑफर दे के जाती है कि अगर तेरे को अभी समझ में आ जाए तो कोई दूसरी वाले का पीछा मत करना, छोड़ देना इसको। पर ये बेचारा समझता नहीं, ये विवाह के पक्ष में, तो ये फिर दूसरे को फिर गले लगाता है, तो इस तरीके से विवाह को बढ़ाता रहता है। और उस विवाह में जो एक समय का है ना, तो इसको स्वभाव पकड़ने का चांस 24 घंटे है, क्योंकि वो ढीली हुई पर ये स्वभाव को पकड़ लेगा। पर अब ये विवाह को पकड़ता छोड़ता नहीं, तो स्वभाव धरा के धरा रह जाता है।
फिर भी आफर खुला है। अरे क्या कह दिया तुमने? अरे कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही यार? मेरे को कई बार तो चेहरे जैसा लगता है कि यार 8वीं के स्टूडेंट और कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, आज के पल्ले नहीं पड़ रही कुछ भी। ऐसा नहीं है, सोचने की सोचना है ना, हाँ। सोचने सोचने के साथ उसके ज्ञान आंखों से सब पता लग जाता है मेरे को। उसका ज्ञान भी मेरी कहाँ- आंखें बहुत तेज है, वो ध्यान रखना जरा। इसलिए विनश्वर है। अतः वांछा करने वाला वेद भाव जब तक आता है तब तक वेद भाव भोगने वाला नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेद भाव आए तो वेद भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो होते ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? इसको आज तक 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं आया, तो भी 5 इंद्रिय के विषय के पीछे पड़ा ही रहता है। तो ये अब ज्ञानी को तो पता लग गया आज तक आया ही नहीं, अनंत काल आएगा ही नहीं, तो निर्वांछक वांछा क्यों करे? जब अपने को पता लग गया कि इसमें सुख आएगा ही नहीं। अगर कभी आ जाता होता, आज तक अगर किसी को पुद्गल में सुख आ जाता होता तो अपन भी वो प्रयत्न करते, पर पुराना इतिहास उठा के देखो तो आज तक न तो कोई शरीर को टिका पाया, न बचा पाया, न उसमें सुख ढूंढ पाया। तो ये काम तू कहाँ से कर लेगा? नहीं आई बात समझ? आगे तीर्थंकर का शरीर वो खुद रोक पाए कि नहीं, बचा पाए कि नहीं, नहीं बचा पाए, तो उनके आशीर्वाद से इसका बच जाएगा। नहीं बचे। कि वहां जाके वही भीख मांगता है, हे प्रभु बस आप ही शरण मेरे को मरने से बचा लो। क्या बोला? आपकी शरण में बचा लो। हाँ, आपकी शरण में आया हूँ, सबसे घबरा गया हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब थक गए, अब अंतिम शरण आप बचा लो। अब उनकी भी सुन लो। वो मेरी शरीर छूट रहा था, मैं ही नहीं बचा पाया, मेरे पास से कोई बूटी नहीं है कि इसको तेरे को बचा लो, तो फिर अब मैं क्या करूँ ये बता दो। आखिरी बात सुन लो बस, सब जने थक भी गए, आखिरी सुन लो, बहुत जरूरी बात। ये जो अपने को ये जीवन मिला ना, इस जीवन के अंदर वो जो ज्ञान मिला है, ये शरीर को और धन संयोग को बढ़ाने के लिए और शरीर को टिकाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये ज्ञान शरीर और धन संयोग से भेद ज्ञान करने के लिए मिला है। और अगर इस जन्म में इससे भेद ज्ञान नहीं कर पाया तो मनुष्य जीवन में नहीं, अनादि काल से जैसा हारा था फिर हार जाएगा। बात समझ में? कोई बोल के बताएगा? मतलब शरीर और धन वैभव से धन वैभव और शरीर को संभालने के लिए नहीं मिला है वेदांत। हाँ, ये ज्ञान मिला है, तो शरीर और धन वैभव को संभालने के लिए नहीं मिला है। ये ज्ञान शरीर और धन वैभव से भेद ज्ञान करके आत्मा को जानने के लिए मिला है ये ज्ञान। और अगर ये इस जन्म में ये काम नहीं कर पाया तो ये समझेंगे तो नहीं, पर ये आत्मा को चला जाएगा हाथ से। ये वाणी एक शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। इतनी खतरनाक स्थिति में है जीव, भाई इससे ऊंची कोई इस विश्व में बात नहीं हो सकती है। अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया, रेड अलर्ट, तूफान आने वाला है और गांव बहने वाला, अपनी जान बचा लो, ऐसा जिन्होंने ने समझा दिया। बाकी तो चलती ही रहती है। आपको कठिन लगे, बुरी लगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसका, सुनना तो यही पड़ेगी।